This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। करंट की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत, बिजली विभाग की लापरवाही पर ग्रामीणों में उबाल। मुजफ्फरपुर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, 100 की स्पीड में दोस्त से मिलकर घर लौट रहा था युवक, रोड पर बड़े पत्थर से टकराया। और महापौर निर्मला साहू का अल्टीमेटम, विकास में रोड़ा बने तो बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मुशर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत रजवाड़ा गांव में बुधवार को करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 11,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज तार टूटकर सड़क पर गिर गया था। उसी दौरान सड़क से गुजर रहा युवक तार की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रजवाड़ा गांव निवासी 28 वर्षीय गजेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो मजदूरी का काम करता था। हादसे की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों में बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश देखा गया है। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। रजवाड़ा पंचायत में करंट लाग के 11,000 तार गिर गया था रास्ता पर, और काम करके आ रहा था, उसको नज़र नहीं पड़ा और गोर में लपेट लिया, गोर दोनों जल गया, मर गया। कब की घटना है? ये 10 बजे रात का घटना है। 10 बजे रात? हाँ। वो अकेले आ रहे थे? हाँ, अकेले आ रहे थे पैदल। कहाँ से आ रहे थे? वो आ रहे थे मुसरी से। वहीं पे मर गए। आप लोग कब जानकारी सुबह पता चला? गए थे क्या थे? देखे जो गोर में तार लटका हुआ था, उससे गिरा हुआ था। तार नीचे गिरा हुआ था जमीन? मतलब बिजली विभाग की लापरवाही है। क्या नाम था? कैसा है? 20 साल। कहाँ के रहने वाले? मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र में हाजीपुर न्यू बाईपास 4 लेन पर सड़क हादसे में सारण जिले के सोनपुर निवासी सौरभ कुमार पांडे की मौत हो गई। वह अपनी बाइक से यात्रा कर रहे थे, तभी सड़क किनारे रखे डिवाइडर से टकराकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को हादसे की सूचना दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिजनों ने NHAI पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर रखे बोल्डर और डिवाइडर पर रात में रेडियम नहीं लगाए गए, जिससे दृश्यता कम होने पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और युवक करीब 100 मीटर तक घसीटता रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निर्माण कार्य में सुरक्षा मानकों का पालन करने और सड़क किनारे रखी सामग्री हटाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आए दिन एक न एक लोकल लोग हैं, इनको पता है कि कोई आता है गाड़ी वाला, 4 लोग चिल्लाते हो रुक जाइए रुक जाइए। हाँ, ऐसा मतलब कोई प्रॉपर ये नहीं है कि ब्रेकिंग का। दूसरा नंबर, आप जैसे यहाँ से डिवाइडर है तो डिवाइडर का एक दूर से होना चाहिए था। कहीं पे भी आपको डाइवर्जन का कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा है। और किसी भी आदमी को इस तरह से हाईटेक लाइट वाइट लगा हुआ लगेगा
तो कोई जाएगा लगेगा कि हाँ रोड तो कंप्लीट है, लाइट तो जल रहा है। हाँ तो बस यही अजूबा ये मामला है एक तरह से। हाँ, मतलब अजूबा नहीं है, जानलेवा है, जनता के साथ में खिलवाड़ है। गरीब जनता के जान का कोई कीमत है नहीं। आए दिन मर गया, 4 लाख का चेक मिलेगा नहीं मिलेगा, बाप माँ का बेटा गया, कंपनी को कोई बोलने वाला नहीं है, गलती कंपनी की भी है। और कल शायद उस पट्टी भी हुआ था, आज यहाँ हुआ है, कल उस पट्टी भी हुआ था। आए दिन होती है। कहाँ से कहाँ रोड जोड़ता है ये? कहाँ से कहाँ रोड जोड़ता है? ये आपका सुधा डेयरी से हाजीपुर वाले रोड को कनेक्टिविटी है, जो तुर्की तुर्की से मधौल आगे, में जाके हाँ, गिर मधौल, जाती है। और सुधा डेयरी के पास में ये नए मुजफ्फरपुर बाईपास के नाम से इस रोड को जानते हैं। इसमें कंपनी का पूरा 110% फॉल्ट है। अपने घर पर थे, एक अनजान फ़ोन से एक कॉल आया कि आपका कोई रिलेटिव है जो इस हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है। आने पर पता चला कि ऑन स्पॉट है और रिश्ते में मेरा भगीना लगेगा। हम दोनों ये मौसा हैं उसके। ओ आगे अब और कुछ मतलब किस काम से आए थे, क्या आपको जानकारी? अपने किसी दोस्त से मिलने आए थे या कुछ ऑफिशियल जो भी उनका अपना ये कुछ रहता है, कुछ वो ऑफिशियल और कुछ करते हैं। अब किससे मिलने आए थे अभी कोई जानकारी नहीं है, सारी जानकारियाँ उनके साथ चली गई। इनका कहाँ पे घर होता है? इनका घर सोनपुर है। सोनपुर जिला। जी। तो क्या नाम हुआ इनका सर? शिवम। हाँ, सौरभ कुमार। आप लोगों को जानकारी मिला था यहाँ पे आए? हाँ, देखने से क्या लग रहा है? NHI क्या क्या इसमें देख रहे हैं? लाइट के लोगों के द्वारा बोला जा रहा है लाइट। देखिए अब लाइट और ये कि नहीं, प्योर नेग्लेंसी हमारी गवर्नमेंट का है। जहाँ बैरिकेटिंग करना चाहिए वहाँ बैरिकेटिंग ना कर गए के अनजान रास्ते पे डार्क ये में बैरिकेटिंग बुलडोजर लगा दिया गया। ना कोई इंडिकेटर है ना कुछ है। आप देख सकते हैं बुलडोजर पर कोई येलो मार्किंग नहीं है, डाइवर्जन का कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई डाइवर्जन का कोई येलो मार्क नहीं है। हमारे सीएम केवल बस अपनी फायदे देखते हैं कि उनकी आएगी तो वो काफिला तो पुलिस के ये में चलता है, पब्लिक के लिए कोई इंडिकेटर नहीं है। आप पूरे दीवार पर आप देख लीजिए, केवल ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई येलो नहीं है। इनका नाम क्या हुआ? क्या काम करते थे? क्या कुछ जानकारी है आपको? अभी ऐसा कोई मैं नहीं बतला पाऊंगा, सॉरी। फाइनेंशियल काम करता है ये। फाइनेंशियल? हाँ, ये आपको इसमें है, हो जाएगा। अभी स्टूडेंट ट्रेडिंग करता है। नहीं, ट्रेडिंग करता है, ये शेयर बाजार की ट्रेडिंग करता है तो ये। यहाँ पे आया तो पूरा हाँ, ये अपने किसी मित्र से मिलने आया था, लौट रहा था। इनका पिताजी का क्या नाम है? क्या इनका पिताजी का नाम है विपिन कुमार पांडे। दामोदरपुर हैं, सोनपुर में दामोदरपुर गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। आइएगा तो जानकारी मिला था आपको? जी, यहीं से किसी ने लोकल ने मेरे को बताया तो हम लोग आए यहाँ पर। तो अभी कहाँ भेजा? अभी तो ये लोग ले जाएंगे वहाँ मोर्चर के लिए। इनका शादी हो चुका था कि नहीं, अभी शादी नहीं हुआ। अनमैरिड। अरे आइए ना। नाम क्या हो सर आपका? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। का नाम जो ये ब्रजेश कुमार। हाँ बोलिए ना। परिजन है आप लोग? हम हैं, उनके मौसा हैं। मौसा जी। जी हम लोग, मैं भी रिलेशन में एक तरह से वो मौसा ही बोलता था। इसमें किसका लापरवाही देख रहे हैं? NHI का तो इसमें सर देखिए, NHI ने रोड बनाया ठीक है, लेकिन वो जो बोल्डर लगाया है उससे पहले जब ये रोड आपका नहीं खुला हुआ है तो आप वहाँ डिवाइडर लगाइएगा ना। वो जो डाइवर्जन का आप डाइवर्सन नहीं होने की वजह से जो है। हाँ, वो अगर वो सिम वो रहता, जैसे बहुत जगह बोर्ड पर लगा रहता है, वो रहता तो गाड़ी वाला डायरेक्ट अपना उधर मुड़ जाता, लेकिन वो नहीं होने की वजह से ये सब हुआ है। सर कौन सा जगह है? कम से कम रोड चालू नहीं देने से ये आपका तो क्या बोलते हैं, लालू में थे। सूचना मिली थाना प्रभारी के द्वारा कि एक एक्सीडेंट हो गया है कपरपुरा गुमटी के पास, पुल ओवरफ्लाई पर। वहाँ से हम आए, आकर के देखे एक्सीडेंट में ही इनका मृत्यु हो चुका था। कहाँ के लोग हैं, क्या कुछ जानकारी? इनका नाम है सौरभ कुमार पांडे, पिताजी का नाम है विपिन कुमार पांडे। सारण एक आई कार्ड मिला उस पर था, उसी पर कॉल हम लोग किए। इनका परिजन यहाँ आ चुके हैं। हाँ। कौन सा जगह हुआ है? ये कपरपुरा गुमटी है, ओवरफ्लाई ऊपर लालू राबड़ी मोड़ जो जाते हैं हम लोग, उसी में ओवरफ्लाई है। अभी परिजन का हाँ आ गए हैं, अब ले जा रहे हैं इनको पोस्टमार्टम। मुजफ्फरपुर में घर में पिस्टल लेकर घुसे एक अपराधी को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ लिया गया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। घटना कांटी प्रखंड के पानापुर करियात के मिर्जापुर सिसिरिया गांव की है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान
कांटी थाना क्षेत्र के कपरापुरा निवासी मोहम्मद साकिम के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया है। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी का पहले से आपराधिक इतिहास भी रहा है। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया। दिनांक 30/7/2025 को देर रात पानापुर करियात थाना क्षेत्र के मिर्ज़ापुर गांव में एक व्यक्ति के घर एक अपराधकर्मी हथियार के बल पर लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो अपराधकर्मी पकड़ा गया। घटना की सूचना मिलते ही 112 को भी सूचित किया गया था। पुलिस अविलंब पहुंची है और वो अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया है और अपराधकर्मी के पास से एक अवैध आग्नेयास्त्र भी बरामद किया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और हिरासत में लिए गए अपराधकर्मी का माननीय न्यायालय में उपस्थापित कराया जा रहा है। कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह क्रिमिनल इनका? हाँ, इन जो अपराधकर्मी गिरफ्तार किए गए हैं उनका आपराधिक इतिहास भी है। लूटपाट की मंशा के तरफ से उनके पास हथियार है और जो प्राथमिकी जिस तरह से घर के लोगों ने दर्ज कराई है उसमें स्पष्ट है कि उनके द्वारा हथियार के बल पर लूटपाट करने की कोशिश की जा रही थी। इनके गिरोह में और भी कोई अकेले हैं? पूछताछ की जा रही है। उनके गिरोह के सदस्यों के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है और अगर इसमें अगर और कोई संलिप्त होंगे तो उनके विरुद्ध भी पता चलने पर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र में राजनीतिक घमासान अब तेज हो गया है। नगर निगम के 30 से अधिक वार्ड पार्षद महापौर निर्मला साहू के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। मंगलवार से शुरू हुआ यह धरना आमरण अनशन में तब्दील हो गया है। इसके बाद कई पार्षदों की तबीयत भी बिगड़ने लगी। इस आंदोलन में नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के कई वार्ड पार्षद भी शामिल हैं। इधर बुधवार को मेयर निर्मला साहू ने 19 से ज़्यादा वार्ड पार्षदों के साथ अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पार्षदों के आरोप का जवाब दिया। महापौर निर्मला साहू ने कहा कि पार्षदों के द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। हमने विकास का काम शहर के सभी वार्डों में किया है। जो पार्षद धरना पर बैठे हुए हैं वो विकास में बाधा दे रहे हैं और ये सब किसी के इशारे पर किया जा रहा है। आज मेरा जो उद्देश्य मुजफ्फरपुर की जनता के प्रति है, मैं विकास के प्रति सजग हूँ। मैंने मुजफ्फरपुर की जनता से जो मैंने वादा किया, मैं उसके प्रति संकल्पित हूँ। अभी तक मैंने जो अपने मुजफ्फरपुर शहर के लिए जो काम किया है और जो जनता ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज तक उतना काम नहीं हुआ है। आज देख रहे हैं हम लोग कि कुछ पार्षद लोग जो है धरना पर बैठे हैं, वही 2-2.5 महीना पहले वही पार्षद लोग कह रहे थे जो आज धरना पर बैठे हुए हैं कि मुजफ्फरपुर नगर निगम में विकास की गंगा बह रही है। मैं कहती हूँ अभी मैंने जो हम लोग मेरे द्वारा भी जो लाई गई योजना, जो पूरा 150 योजना जो मैंने अभी करवाया है, नल जल की जो योजना है, जब नल जल की समस्या है उस सबको मैंने अभी दूर करवाया है। उसके बाद 1.5 महीने के बाद मैंने 250 योजना का मैंने क्रियान्वयन कराया है। तो इतनी योजना करवाने के बाद अगर कोई मेरे बारे में या नगर निगम के बारे में अगर ये बोल रहे हैं तो वो गलत बोल रहे हैं। और वो लोग जो मेरे बारे में जो काम के प्रति जो ऐसा बोल रहे हैं वो विकास की राजनीति नहीं कर रहे हैं, विरोध की राजनीति कर रहे हैं। वो मेरे बढ़ते हुए मेरे कार्य को देखते हुए, मेरे प्रादुर्भाव को देखते हुए वो जो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं मुजफ्फरपुर की जनता से विश्वास दिलाती हूँ, मैंने उनसे जो प्रण किया है मुजफ्फरपुर के लिए, मैं अपने उस निश्चय पर अडिग हूँ। और मैं पूरे मुजफ्फरपुर, मेरे लिए पूरे 1 से लेकर 49 वार्ड जो है मेरे अपने वार्ड है। मैं सब वार्ड को एक तरह से देखते हुए मैं विकास का कार्य कर रही हूँ। और जो विकास के जो विरोधी हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। और मैंने जो जनता से कहा है, जो हम लोग की मेरी अभी मैं कहना चाहूँगी, जो हम लोग मुजफ्फरपुर की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। सो मैं वो लोग भी अगर देख रहे होंगे पहले हमारे शहर में जो पहले पूर्व में क्या काम होता रहा है, अभी आप इससे पहले जो देखे होंगे कि हम लोग की जो बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें क्या हल्ला हंगामा हुआ। मैं विकास के कार्य को लेकर के आती हूँ तो लोग हल्ला हंगामा करके उस बोर्ड को, उस बैठक को रद्द करने की कोशिश करते हैं। मैं जनता से, क्या जनता मुजफ्फरपुर की नहीं देख रही है? मुजफ्फरपुर की जनता जो इससे पहले मैंने जो अभी नल जल का जो मैं काम लेकर के आई, तो विरोध के कारण कुछ पार्षद लोग मेरे उस काम को नहीं होने दिए। फिर मैंने जब दोबारा उस बोर्ड की बैठक में जब उस एजेंडे को मैं लेकर के आई, उस समय भी वो लोग नहीं चाह रहे थे उस एजेंडा को पास हो।
तो मैं उसको किसी तरह से हम लोग पास करवा करके उसको उस पर काम हो रहा है। अभी 1 से लेकर 49 वार्ड, किस वार्ड में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है और किस वार्ड में काम नहीं हो रहा है। उन लोगों को लग रहा है जैसे कि कुछ वार्ड में जो हम लोग का काम है वो नहीं हो और कुछ जगह वार्ड, लेकिन नहीं। मैं ये सभी पार्षद मेरे अपने हैं। मैं मुझे पूरे पार्षद का पूरे 1 से लेकर 49 पार्षद है, मुझे जनता ने जो मुझ पर चुना है, मैं सबको विश्वास दिलाऊंगी। मैं निश्चित ही आपका जो भी काम होगा मैं पूरे वार्ड में एक बराबर से मैं पूरे काम को करूंगी। आरोप है कि विजेंद्र गुट होने के वजह से आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अब वो जो जिनको भेदभाव करना है, अगर वो गुट ऐसा अगर कर रहे हैं तो वो समझे। मुझे तो मुजफ्फरपुर की सब जनता ने मुझे वोट दिया है, तो मुझे मुजफ्फरपुर की सभी जनता के लिए मुझे काम करना है। स्थायी समिति के मेंबर भी है जो आपके कमेटी में थे, वो भी धरना पे बैठे हुए हैं। देखिए वो लोग भी धरना पे बैठे, मुझे पहले से कोई सूचना नहीं थी, ना उन्होंने मुझे पहले से बताया। अभी जो पार्षद लोग के द्वारा, जैसे कि अभी 25 लाख की योजना है जो हम लोग अभी सब 1 से लेकर 49 वार्ड में मैं दी हूँ, तो वो उस पर भी जो फर्स्ट टाइम जो उस पर टेंडर हुआ तो उसमें बिड जब कराया गया, उसमें पहली बार में बहुत लोग नहीं आए, फिर उसका दोबारा रीटेंडर करवाया गया। रीटेंडर में क्या ऑप्शन है कि अगर आप उसमें अगर एक ही बिड होता है तो उसको हम दोबारा में करवा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में हम लोग नहीं करा सकते हैं। अब जैसे कि 5 लाख की हम लोग जो विभागीय योजना वो भी मैंने दी। अब जो 5 लाख की योजना है उसको हम लोग वोट से पास कर चुके हैं। अब जब 5 लाख की जो योजना है, अगर पार्षद लोग का भी कुछ दिन पहले भी मैंने नगर आयुक्त से बात की, कुछ पार्षदों के द्वारा मुझे ये समस्या मालूम चला कि कुछ वार्ड में मतलब जैसे कि पूरा मतलब कि बन गया है, कुछ थोड़ा सा उसमें छूट रहा है। तो मैंने नगर आयुक्त को महोदय को बोला कि अगर ऐसा छूट रहा है तो उस पर एक हम लोग समीक्षा करा के वहाँ की पुनः हम लोग दोबारा जांच करवा लें, फिर उस जगह को भी हम लोग उसको भी उसमें समायोजित करके उसका हम लोग काम करें। तो अगर कोई पार्षद अगर अपने हम 5 लाख की योजना अगर मैंने बोर्ड के द्वारा पास की है तो उसको 15 लाख की 13 लाख की कैसे करवा सकते हैं? ये भी तो मेरे अधिकार क्षेत्र में जो रहेगा वही हम ना काम करवाएंगे। अगर वो पार्षद लोग अपनी मनमर्जी से कह रहे हैं कि नहीं हम 5 लाख का पास करवाएं तो मेरा 12 लाख का 13 लाख का योजना ऐसा बन, और पार्षद लोग भी तो है, मुझे और वार्ड का भी तो देखना है, मुझे सब वार्ड का देखना है। तो उनके मन में कहीं ऐसा लग रहा है तो उनकी भूल है, नासमझी है। मैं तो विकास के लिए काम कर रही हूँ, जो मेरे विकास विरोधी है अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। वार्ड पार्षदों का कहना है कि वार्ड में काम जो है पूरी तरह ठप है और जब मेयर साहब के पास जाते हैं तो वो नहीं सुनती है, नजरअंदाज कर देती है। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरे पास पूरा रिपोर्ट है, तो कहाँ से उतना काम? अगर 1.5-2 महीना के बाद वही पार्षद लोग अभी मेरे काम के बारे में इतना बड़ाई कर रहे थे, आखिर 1.5 महीना में ऐसा क्या हो गया कि वो मेरी बुराई कर रहे हैं? क्या कारण है? तो वो रीजन तो वो लोग बताएंगे ना, ऐसा क्या राजन है, जबकि 2 महीने के बाद से कम 250 मैंने योजना मैंने भी पास की है। जो लोग बोल रहे हैं उन्हीं के वार्ड में ज़्यादा योजना है। मेरे पास रिपोर्ट है, मैं उसके आधार पर आप लोगों को इस बात को बता रही हूँ कि जो मैंने रिपोर्ट देख करके, और जो अभी 250 योजना 2 महीना के बाद जो हम लोग 250 योजना लिए उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, कई लोगों ने आरोप लगाया है कि शिलान्यास होने के बाद भी सड़क नाला अधूरा है, तो उसको लिए तो शिलान्यास होने के बाद अगर अधूरा है तो उसके लिए नगर आयुक्त समझे। मेरा काम है योजना को देना, क्रियान्वयन करवाना नगर आयुक्त महोदय का काम है। पार्षदों का ये भी कहना था कि कल से धरना पे बैठे हुए, लेकिन मेयर साहब अभी तक मिलने तक नहीं आई है। नगर आयुक्त आ चुके हैं लेकिन मेयर साहब नहीं आए। तो मेयर साहब को तो एक बार पहले, जैसे मेरे स्टैंडिंग के मेंबर लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, एक बार उनको मुझे बताना भी तो चाहिए कि हम धरना कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं। आप ऐसे अचानक से जाकर धरना पर बढ़ जाइएगा मेरे मंत्रिमंडल के आप होकर के, ये भी तो कहीं से उचित नहीं है। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Juan Chhapra also. मुजफ्फरपुर के औराई में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के प्रयास की दिल दहलाने वाली घटना ने बिहार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस जघन्य अपराध के विरोध में
नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने सरेयागंज टावर चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर तीखा विरोध दर्ज किया। NSUI के जिलाध्यक्ष आदित्य कुमार कर्ण ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निष्क्रिय हैं और राज्य की कानूनी व्यवस्था ICU में है। कुछ अधिकारी ही बिहार को चला रहे हैं, जबकि हत्या, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं रोजमर्रा की बात हो गई हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद भी ऐसी वारदातें रुक नहीं रही हैं। पुतला दहन के बाद आयोजित सभा में कर्ण ने कहा कि यह केवल एक बच्ची पर अत्याचार नहीं बल्कि पूरे समाज और मानवता पर हमला है। NSUI ने दोषियों को कड़ी सजा और कानून व्यवस्था में सुधार की मांग की, अन्यथा और तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। किसी ने उतरने का काम नहीं किया। एक मात्र छात्र संगठन NSUI कांग्रेस की छात्र संगठन है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे, राजेश राम जी, उन्होंने जम करके सरकार का विरोध किया और लड़की के पक्ष में हमारा मांग है कि जो रेप किए हैं, जो ये घटना घटी है, फांसी की सज़ा हो। अगर फांसी की सज़ा होती है तो आने वाले समय में आगे इस तरीके से हमारी बहनें बेटियों के साथ अत्याचार नहीं होगा। डर का माहौल पैदा करना होगा सरकार को, तभी ये सब जो हत्या, लूट पाट, बलात्कार, ये सब की जो संख्या बढ़ रही है, हर एक दिन आए दिन कहीं ना कहीं मर्डर हो जा रहा है, कहीं ना कहीं रेप हो जा रहा है। अगर सरकार डर नहीं बनाती है तो बिहार आने वाले समय में बद से बदतर होने जा रहा है। पहले ये बिहार जो था शिक्षा की राजधानी हुआ करती थी। बिहार में दूसरे देशों से पढ़ने आया करते थे लोग। आज ये बिहार लूटपाट की राजधानी है, बलात्कार की राजधानी है, पेपर लीक की राजधानी है। ये बिहार पलायन की राजधानी है। ये बिहार घूसखोरों की राजधानी है। जिस तरीके से सरकार छात्र युवाओं के साथ छल कर रहे हैं, आने वाले 2025 में उनको जवाब मिल जाएगा बहुत ही जल्द। ये बेरोजगार युवा, छात्र, सारे लोग उनको जवाब देने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड अंतर्गत विष्णुपुर पट्टी पंचायत में वैशाली कैनाल नहर का बांध टूटने से पानी का बहाव काफ़ी तेजी से सेमरा गांव की तरफ जाने से खेत में लगे धान की फसल को नुकसान हुआ है। वहीं कुछ घरों में पानी प्रवेश कर गया है। बांध टूटने से किसानों को भारी क्षति हुई है। वहीं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द बांध की मरम्मत पूरी कर दी जाएगी। कार्य प्रगति पर है। ग्रामीणों का कहना है कि सुबह में ही अचानक बांध टूटने से तेज पानी आने लगा। यदि समय पर बांध की मरम्मत न हुई तो बहुत क्षति हो सकती है। हाँ, जारी है वहाँ। कब आया विभाग के लोग? 5 बजे? मैंने ना 4 साढ़े 4 में आए थे लोग। टूटा 5:30 बजे था, आया उसके बाद में? हाँ, टूटने के बाद में आया है लोग। हम तो वही बोल रहे थे ना कि बांध टूटा सुबह में, हाँ, सबको लोग का घर में पानी चला गया है। कोई तो जिसका घर में पानी गया है उसका तो व्यवस्था कुछ होना चाहिए कि नहीं है। क्या क्या दिक्कत है बांध टूट जाने से? तो आप तो देखिए रहे हैं कि क्या क्या दिक्कत है। इसे सामने देखिए रहे हैं, घर में पानी घुसा ही है। धान जो खेती है वो सब डूबा हुआ है। क्या लगता है जल्द अगर मरम्मत नहीं हो तो और दिक्कत बहुत परेशानी बढ़ जाएगा गृहस्थ को, किसान को। सेमरा में पड़ता है, निजामाबाद। हाँ, निजामाबाद में पड़ता है। पंचायत पहाड़पुर मनोरथ। ये जो देख रहे हैं कि चौर में काफी पानी आ गया है, कैसे? बांध टूटने के कारण। बांध जो टूटा है कहाँ पर है कि बांध टूटा है वो मुझे विष्णुपट्टी में पड़ता है। हाँ, ये सब एक सिमनिये है सब। हाँ, वैशाली कैनाल है। कब बांध टूट गया? आज ही सवेरे 5:30 बजे। इससे पानी हाँ, घर में भी घुसा हुआ है। घर में भी घुसा हुआ है। कितना लोग घर में घुसा हुआ है? अरे मोटा मोटी मानिए जो मुझे मानिए कि रोड का जो 50 घर मानिए ना, 50 घर मानिए। हाँ, 50 घर में घुसा हुआ है। घर में रह रहे हैं या छोड़ के कहीं चले गए? अरे जिसको व्यवस्था है वो अपना रह रहा है, ऊपर रहना तो नीचे इधर उधर अपना व्यवस्था किया हुआ है रहने के लिए। बांध टूटने से लोग परेशान। हाँ, परेशानी है। खाना, चूल्हा चौकी सब में पानी घुसा हुआ है। हाँ, आप लोग मुखिया या व्यक्ति को सूचना किए कि नहीं विभाग को? सब मुखिया
विभाग वाला लोग तो आया हुआ था। हाँ, सब लोग बुझिए जो मैंने सीओ साहब आए थे, बीडीओ साहब आए थे, सब लोग आके सर्वेक्षण करके अपना चला गया। कब तक ये हो जाएगा? और ना वहाँ हम न थे। मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर बुधवार को जन सुराज पार्टी ने स्वर्गीय बिंदलाल गुप्ता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। स्वर्गीय गुप्ता ने 1 वर्ष पूर्व जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह किया था, किंतु उनके परिवार को अब तक न तो जमीन, न पक्का मकान, न ही आर्थिक मुआवजा मिला है। धरना का नेतृत्व काटी विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता अनय राज ने किया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी 1 माह के भीतर पीड़ित परिवार को 3 डिसमिल जमीन, पक्का मकान और सरकारी नौकरी सुनिश्चित करे, अन्यथा हम सड़क से सदन तक आंदोलन तेज करेंगे। अनय राज ने कांटी अंचल प्रशासन पर भूमाफियाओं से साठगांठ और गरीब विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के नेतृत्व में पार्टी बिहार के गरीबों के हक की लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। धरने में सुदर्शन मिश्र, गुड्डू शुक्ला, रोहित ठाकुर, गौरव सिंह, रुपेश पांडे, पार्वती देवी, कंचन देवी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जमीन दिया गया सर, दिया तो उसमें पैसा लगा दिए 5-6 लाख 6 लाख 7 लाख रुपया लग गया उसमें सर, पर कर्ज वाला लोग तबाह कैले है। खाना न खाए दी है, बच्चा लोग हमारे भागल फिर चाहिए था उधर, और साल भर से दौड़ते दौड़ते तंगती होगा होगा होगा। डीएम साहब कही, सीओ साहब भी यही बात बोली कि होगा होगा, कि हो जाएगा, कब तक हो जाएगा। यहाँ अथी हो रहा है, कर्ज वाला लोग तबाह कैले है। जो आपको जमीन मिला वो निजी जमीन सर कहे तो थे निजी है, लेकिन बनाने लगे तो उसके बाद रुकावट हो गया। क्या कह के दिया गया था? 3 डिसमिल हम दे रहे हैं जमीन, चलिए वहाँ पे बनाइए। अच्छा, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद बनाने लगे तो बस आ गया, तीसरा आदमी रोक दिया कि नहीं बनाना है इस पर। अब सामान से गिरा हुआ था। राकेश मेहता एक तो है दामोदरपुर के, उनका कहना है कि हमारा है उसमें पड़ता है। वो तो कुछ नहीं, वो तो कहे थे कि हो जाएगा, हम करवा देंगे, लेकिन कोई चुप पड़ के नहीं पड़ रहा है। तारीख डेट पे डेट गिरी था। वो एसडीएम के पास जाई थी, वो कही छथिन भगावे छथिन किन्ने किए कहाँ हम जाऊ। हम सीओ साहब एसडीएम साहब से कही, एसडीएम साहब के बात हम मान ली, इतना साल 1 साल से हती उनके ऊपर कि हमरा करा दू कैसा हूँ, किस पे कल नौकरी देंगे। नौकरी के लिए कहाँ भटकला, कौन कागज सब निकाल लड़का थर्मल पावर के, लेकिन नौकरी न मिला। वादा किया गया था। हाँ, नौकरी के वादा कर ले रहा, नौकरी भी न देलन। हमरा भी करन दादी की काठी में अथी न ब्लॉक न है, काठी में स्कूल न है, काठी में हॉस्पिटल ना है। नौकरी के लिए वो देतन तो क्या हो जाती न दिए सर हमको ना, या जीविका वाला में भेज दिए बहुत के लिए। वो 5 बजे भोर में आइए, 5 बजे भोर में हम कैसे जाएंगे सर? 4000 के महीना पर कहे थे आइए जीविका वाला में हम देते हैं नौकरी, तो वो भी न हुआ, वो भी नहीं दी भाई। कैसे हम चले जाए? इसी पर यही हम कहेंगे डीएम साहब से, डीएम साहब ये कर दीजिए, अगर न होने वाला है तो कह दीजिए, तो हम अपना हम भी अभी जैसे गए हैं पति सब उसी तरह हम भी अब चार्ज दे देंगे। स्वर्गीय बिंदालाल गुप्ता हमारे कांटी नगर परिषद के निवासी हैं। उनका 1 साल पूर्व इसी डीएम साहब के कार्यालय के सामने अपने शरीर पर आग लगाकर वो मर गए, आत्मदाह कर लिए और अपने प्राण को त्याग दिए। प्राण इसलिए त्याग दिए कि 10 साल से एसडीओ, सीओ, कांटी थाना और डीएम के चक्कर लगाते लगाते, जनता दरबार का चक्कर लगाते लगाते उनकी हिम्मत टूट गई थी। उन्होंने आवेदन दिया कि अगर आप या तो हमको जमीन पर कब्जा दिलवा दीजिए, जमीन दे दीजिए, नहीं तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। लेकिन ये कुंभकर्णी प्रशासन इतनी गहरी नींद में थी कि खुलेआम आके आपके कार्यालय में अपना प्राण त्याग दिया और प्रशासन बचा नहीं पाई। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आज 1 साल बाद जब मृत्यु होने के बाद प्रशासन का नींद खुला, और नींद खुला तो उनको आनंद फानन में जमीन दिया गया और डीएम साहब के आदेश पर उप मुख्यमंत्री उस समय के तत्कालीन सरकार का हस्तक्षेप हुआ और जमीन दिया गया। जो जमीन किसी का निजी जमीन को सरकारी बनाकर जमीन दे दिया गया, उस पर हाई कोर्ट ने ऑर्डर लगा दिया और इस जमीन पर कांटी सीओ द्वारा इन लोगों से पैसा लगवाकर, सूद पर पैसा लेकर 5 लाख 8 लाख रुपया का सूद राशि लेकर और वहां पे कुर्सी तक का निर्माण करा दिया गया और हाई कोर्ट आज उस जमीन को रोक दिया है। उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, आज सौनी पूजा का दिन है, पर्व त्योहार छोड़कर आज यहाँ एक विधवा महिला हम लोग के माता तुल्य है, यहाँ आकर रो रही है और चिल्ला रही है और डीएम से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। हमारी पार्टी इस मांग का समर्थन की है
और जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक जन स्वराज पार्टी इनके इंसाफ और इनको जमीन दिलाने तक सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेगी। अगर प्रशासन धमकी देगी और कुछ नेता धमकी दे रहे हैं तो उनको भी हम कहना चाहते हैं कि आप धमकी से डराइए नहीं, हम लोग इनके साथ हैं। अब हमको जरूरत पड़ेगा तो जेल भी चले जाएंगे, लेकिन इनका जो बास्केट पर्चा मिला है, जो जमीन मिला है, जिसके लिए इनके पति चल गए, वो जमीन दीजिए। और जो पैसा इनका बर्बाद आप कराए हैं कांटी सीओ की गलत नीतियों के कारण और गलत लापरवाही के कारण इनका 6 से 7 लाख रुपया डंप किया है। एक गरीब का सूद पर पैसा लेके घर बनाया है, आप वो मुआवजा दीजिए। और जो डीएम साहब घोषणा किए थे कि मृतक के पुत्र को हम सरकारी नौकरी देंगे या एनटीपीसी में नौकरी देंगे, तो वो नौकरी दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो आप अपने वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो हम आपका वादा याद करा रहे हैं। और ये इच्छा मृत्यु, अगर ये कोई बुरा कदम उठाएंगे तो डीएम साहब आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए काला कार्यकाल होगा। आपके इस कार्यकाल को बचाइए और उनको इंसाफ देकर जमीन दे दीजिए। हम आप लोगों को माला पहनाएंगे, आपका स्वागत करेंगे और एक अच्छा कार्य हो जाएगा आपसे। बुधवार को चर्चित मोबाइल फोन कंपनी रियलमी ने रियलमी 15 प्रो मोबाइल फ़ोन को लॉन्च किया है। रियलमी 15 प्रो में अन्य ब्रांड की तुलना में लेटेस्ट फीचर मौजूद हैं। मुजफ्फरपुर के जालान टेलीवेचर प्राइवेट लिमिटेड में प्रोप्राइटर संजय जालान के साथ कंपनी के कई अधिकारी और पदाधिकारियों ने केक काटकर रियलमी 15 प्रो सीरीज को लॉन्च किया। कंपनी के पदाधिकारी उमेश कुमार ने फ़ोन की खूबियों को बताया। वहीं श्री मोबाइल इंडिया के प्रोप्राइटर संतोष कुमार ने कहा कि रियलमी 15 प्रो मोबाइल फ़ोन इस बजट में बेहतरीन और स्टाइलिश है। 7000 मेगावाट की बैटरी फ़ोन को और दमदार बनाती है। रियलमी 15 प्रो सीरीज़ की शुरुआती कीमत 25,999 रुपये है। वहीं इस फ़ोन की हर खरीद पर कंपनी की तरफ से 5,400 रुपये का ट्रॉली बैग उपहार स्वरूप दिया जा रहा है। साथ ही कैशबैक और फाइनेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक डीलर है, मैं आपको इस फोन के बारे में एक फीडबैक देना चाहूंगा। इस बजट का ये फोन एक सुपर डुपर है। रियलमी अपना मतलब पिछले 7 सालों से इंडिया में काम कर रही है, ला रही है प्रोडक्ट, और अपने मुजफ्फरपुर में 7 सालों से माल आ रहा है, जिसमें जितने हर प्रोडक्ट इसका जो होता है सीरीज है टॉप होते जा रहा है। लेकिन इस बार कस्टमर का, कंज्यूमर का ध्यान देखते हुए इस फोन को जो फीचर्स में लाई है बहुत ही सुपर। जैसे प्रोसेसर काफी अच्छा, हम लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन में इतना ज्यादा हम लोग का यूज अब बढ़ गया है फोन पे कि हम लोग को बैटरी का बहुत ज्यादा नीड होता था। इसलिए कंपनी ने इसमें 7000 mAh की बैटरी दिया, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हुआ है। हर फोन में फीचर्स तो होता ही है, लेकिन इस फोन में फीचर्स, इसमें एआई, आज हम लोग मार्केट में सुन रहे हैं बहुत सारे डिवाइस है, प्रीमियम है, फ्लैगशिप डिवाइस में एआई टेक्नोलॉजी, एआई का जितना बेहतरीन फीचर इसमें दिया है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते इस बजट में जो फीचर्स दिया है। जैसे मैं 1-2 चीज आपको दिखाए होंगे, अभी बताया गया है और हम आपको बता भी देते हैं। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो क्या होता है, कोई ऐसा डिस्टेंस होता है जो पीछे का बैकग्राउंड हम लोग पसंद नहीं होता है, तो इस फोन में इतनी बहुत ज्यादा टाइपिंग में दिक्कत होता है। सिर्फ हम बोलेंगे वो बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, हम बोलेंगे कलर चेंज हो जाएगा ड्रेस का, कपड़े का। तो हमको कौन सा इमेज कहां लगाना है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप जैसे पहले ये कलर था, अब इस कलर को ये रेड हो गया। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी इसमें अच्छा है। तो मैं ये बोलूंगा इस प्रोडक्ट को हम लोग सुपर डुपर हिट प्रोडक्ट मानते हैं। इस बजट में इतना लो प्राइस में इतना बेहतर प्रोडक्ट आया है, तो आज से इसका बाजार में सेल चालू हुआ। सभी कस्टमर भाइयों लोगों को बोलेंगे कि आप आए अपने नजदीकी स्टोर पे, जहां भी जिनको जैसा सुविधा है आकर आप ले सकते हैं, और आपको बेनिफिट मिलेगा ऑनलाइन से ऑफलाइन में। मेन मार्केट जो है, मेन लाइन में बहुत सारी चीज आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अगर आप प्री बुकिंग कराए हुए जो कस्टमर, या जो कस्टमर आज से सेल परचेज करते हैं, उनको 6 महीने का 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट, अगर हमारा फोन गिर उड़ जाता है तो टूट जाता है तो हम लोग को पैसा 5000, 7000, 10,000 रुपया खर्चा करना पड़ता है, वो यहाँ पर फ्री में हो जाएगा। उसके अलावा एक प्रीमियम लेदर बैग आपको 5000 रुपए का, लमसम 5500 रुपए का फ्री मिलेगा। ये सारे ऑफर मिलेगा, कार्ड ऑफर मिलेगा आपको, स्टोर डिस्काउंट भी कुछ मिलेगा आपको। जिस स्टोर से वहां से कुछ ना कुछ गिफ्ट हम लोग के हमेशा रहता है। तो हम आप सभी लोगों से बोलेंगे, आइए मेन लाइन से परचेज कीजिए, अपने मार्केट को रौनक बनाइए और बेहतर से बेहतर फीलिंग लीजिए। और हर स्टोर पे आपको लाइव डेमो लमसम देखने को मिलेगा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप स्टोर से आए, स्टोर से लें, ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। बहुत फास्ट चार्जिंग है इसमें, मतलब आप समझिए इतना चाय पियेंगे बैठेंगे उतना फोन फुल चार्ज हो जाएगा। आज हमारा जो फर्स्ट सेल स्टार्ट हो गया 15 प्रो सीरीज का। 15 प्रो सीरीज टोटल 10 अपग्रेड्स लेके आया हुआ है हमारा प्रीवियस वर्जन 14 सीरीज से। तो ये जो 10 अपग्रेड्स है, ये अपने आप में एक यूनिक फीचर्स है। हर एक फीचर्स एक स्टोरी टेलिंग है। टोटल 10 जो अपग्रेड है, उसमें मेन जो फीचर अपग्रेड मैं बता रहा हूँ वो आपका है। सबसे पहला अपग्रेड है कि स्नैपड्रैगन 4
स्नैपड्रैगन 7 4th जनरेशन का ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो गया, जो पहले हमारा था स्नैपड्रैगन 7 3 था। प्लस इस फोन में आप AI जीनी फोन है, जिससे हम कोई भी आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, शर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, आप जो चीज़ बोलिएगा वो चीज़ चेंज हो सकता है। जैसे हम बचपन में स्टोरिया सुना करते थे कि हम जीनी से जो कमांड बोलते थे वो हमारे लिए पेश कर देता था, सेम ये फोन पूरा फुली लोडेड है AI से, आप जो चीज़ बोलिएगा इसको पूरी तरह से कर देगा। उसके बाद ये फ़ोन बहुत ही स्लिम सिक है, 7000 mAh की बैटरी इस फोन में है। आप देख सकते हैं इस फोन को मैं केवल सेक करूंगा तो ये लाइट जल जाएगी, ये खूबसूरती इस फोन का है। आप अंधेरे में ही कहीं पे भी है, आप सेक कर देंगे तो ये फोन का लाइट जल जाएगा, फिर सेक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये फोन मार्केट में अवेलेबल हो चुका है और इस फोन में आपको 7000 mAh की बैटरी है, प्लस जो नीट्स होता है ब्राइटनेस होता है वो आपको 6500 का। जनरली हम लोग जो भी लाइट्स में जाते हैं तो डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये इसका डिस्प्ले आप देख सकते हैं बहुत ही ब्राइट है। और आज से हमारा सेल स्टार्ट हो चुका है। कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट ये है कि जो भी कंज्यूमर्स हमारे साथ प्री बुकिंग कराए हुए हैं, आज फर्स्ट सेल में परचेज करते हैं तो उनको आपको अप टू 10% कैशबैक मिल जाएगा। फिनांस अवेलेबल है आपको 10, 0, 11, 1 और 12 0 पे भी। मात्र 15 रुपया आप पे करें और फिनांस में ये फ़ोन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। साथ में कंज्यूमर के लिए आप देखेंगे तो एक बहुत प्रीमियम सा गिफ्ट है जो हम लोग बैग बोल रहे हैं इसको, वर्थ 5499 रुपये का। वो आपको क्रॉस का बैग है, जो नज़दीकी अपने रिटेलर्स के पास जाएंगे तो ये अवेलेबल हो जाएगा। तो ये फ़ोन रियली में अमेजिंग फ़ोन है। इस फ़ोन को अभी जितने भी कस्टमर्स ने एक्सपीरियंस किया है, जितने भी अपने रिटेलर्स भाइयों ने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने इस फ़ोन को आउट ऑफ 10 का रेटिंग दिया हुआ है। स्टार्टिंग प्राइस क्या? स्टार्टिंग प्राइस आपको इसको 2599 से है, स्टार्ट है ये। हाँ, 25,999 से है। 8128, 8,256, 12,256 और 12,500 12 MB में ये फ़ोन अवेलेबल है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.